नमस्कार दोस्तों, भाई ये हमारा पार्ट नंबर 14 है और टोटल 37 पार्ट हैं जो डल भी चुके हैं और डल भी रहे हैं। तो आप सारे विजिट करिए, आपको जो है इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे मोस्टली। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्राचीन साहित्य और साहित्यकार से संबंधित। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है। पहले यहाँ पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं दिया गया। बराबर पहाड़ी के अंदर क्या है, कुल 4 गुफाएं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही कहीं नहीं मिलेगी आपको। टोटल याद रखना आपको, यहाँ पर 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर क्या है, अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। तो इससे क्या साबित हो जाता है कि ये अशोक ने दी थी भाई, अजीविकों को दान में दी थी। याद रखना आपने, अशोक ने अजीविकों को दान में दी थी, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अभिलेख इन गुफाओं को अजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। तो ये भी बात यहाँ पे सही है भाई। ये अभिलेख ईसा पूर्व छठी शताब्दी के ये अशोक के टाइम के हैं भाई ये अभिलेख। तो यहाँ पे ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, तो अशोक से पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये गलत दिया गया है। बाकी 3 आपको याद रखने हैं भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मौसम बारिश का चल रहा है आपके यहाँ पे, कैसे चल रहा है कमेंट जरूर करिए। तो क्वेश्चन सेकंड देखिए भाई, पश्चिमी गोदावरी के जिले के जो गुंटूफली में प्रारंभिक जो चत्या और विहार हैं चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है भाई, यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चीज़ वहाँ पे ऐसा मिलता है। पूर्वी चैत्य और चैत्य विहार जो है साधारण चट्टानों काट कर बनाए गए, तो दोनों यहाँ पर सही दिए गए भाई। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखिए भाई, इसके अंदर क्या कहा गया है कि निम्नलिखित देशों को बौधायन के अनुसार अपवित्र कहा गया है जहाँ तीर्थों को छोड़कर क्या है यात्रा नहीं करनी चाहिए। बौधायन के अनुसार अपवित्र कहा गया है जहाँ तीर्थों को छोड़ करके यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो कौन कौन सी जगह है भाई बौधायन के अंदर? तो ये बंग बोला गया है, एक तो बंग है, एक सौराष्ट्र है और एक मगध है। तो ये 20 का राइट आंसर है भाई। यहाँ ये 3 जो दिए हैं यहाँ पर, इनको क्या है जहाँ तीर्थ यात्राओं को छोड़कर यात्रा नहीं करनी चाहिए भाई। तो ये 3 स्थान ऐसे हैं। 4 देखिए, निम्नलिखित अवतारों में से कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? प्रजापति के रूप में वर्णित कौन है भाई यहाँ पर? तो प्रजापति के रूप में यहाँ पर जो वराह अवतार है और नरसिंह अवतार है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये प्रजापति के रूप में वर्णित है, वराह और नरसिंह दोनों इंपोर्टेंट है भाई यहाँ पर। निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं और प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत मूल्यवान है। सही काल अनुक्रम में इनको व्यवस्थित करना है भाई। तो इनको जब आप काल में लगाओगे, काल के हिसाब से कई बार क्वेश्चन आ चुका है भाई, ये इनको काल में लगाइए। नेट में इस टाइप का क्वेश्चन आता है और सेम क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो सबसे पहले जब आप इनको कर्म में लगाने बैठोगे तो नियाकर सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये जो है सिकंदर के साथ आया था। और उसके बाद आएगा स्ट्रैबो, स्ट्रैबो सेकंड पे आ जाएगा। और जो थर्ड पे आएगा फिर ये आएगा पिलनी। पिलनी लगभग 107 या 170 के लगभग कुछ ऐसे टाइम पीरियड में है हुआ है। नेचुरल हिस्टोरी का इसकी बुक है। टालमी जो है लास्ट में आएगा, टालमी आएगा यहाँ पर 4 पर। तो यहाँ पे 20 का आंसर हो जाएगा भाई। निम्नलिखित जो कृतियाँ हैं इनको काल के अनुसार संयोजित की करना है भाई। पेरिप्लस ऑफ द एथरियन सी जो है टालमी की जियोग्राफी जो है, और मैगस्थनीज की जो इंडिका और कास्मस है, इनको जो है क्रम के अनुसार लगाना है भाई। सबसे पहले इंडिका की रचना हुई थी भाई यहाँ पर, और आपने पढ़ा ही होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की रचना है ये, मौर्य शासनकाल के टाइम की। और उसके बाद जो आएगा भाई, उसके बाद आएगी टालमी की जियोग्राफी, ये सेकंड पे आ जाएगी भाई। और उसके बाद यहाँ पे आएगा पेरिप्लस ऑफ जो एथरियन सी है, इसका लेखक जो है ज्ञात है भाई। स्तंत्र ईस्वी के लगभग ये बुक लिखी गई है। और ये जो है इसका मीनिंग होता है पेरिप्लस ऑफ द एथरियन सी का लाल सागर से भारत तक, कुछ इसका जो है मीनिंग होता है लाल सागर से भारत तक, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद जो आ जाएगा कास्मस 4 पे आ जाएगी ये, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन से 2 नाटक जो है कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम से पहले रचे थे? तो आपको याद रखने हैं भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी ये। अभिज्ञान शकुंतलम आपको थर्ड पे ले लेना है इस हिसाब से कि थर्ड पे ये लिखा गया है। इससे पहले जो 2 लिखे गए हैं वो आपको याद रखने हैं भाई। विक्रम जो ये भी लिखा गया है, विक्रम वर्षियम, और ये मालविका का मित्र जो है, ये दोनों पहले लिखे गए हैं। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, आपको इस टाइप से याद रखनी पड़ेंगी ये, क्योंकि अब इस टाइप के क्वेश्चन बनने लगे हैं, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कौन सा है? तो मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की रचना है भाई, ये सही दिया गया है। और बुद्ध चरित्र यहाँ पे वसुबंधु की नहीं है, सब घोष की रचना है भाई, ये यहाँ पे गलत दिया गया है। मुद्र राक्षस जो है विशाखदत्त की है। हर्ष चरित्र जो है बाणभट्ट की रचना है, तो बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा भाई। 2 गलत दिया गया है ओनली। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं में महाभारत में अपना कथा सूत्र लिया गया है?
कथा सूत्र लिया है? कौन सी रचनाओं में महाभारत से यहाँ पे कथा सूत्र लिया गया है? कौन सी रचनाओं के अंदर ऐसा किया गया है भाई? तो देखिए, सबसे पहले जो नैषधीय चरित्र है, इसके अंदर भी महाभारत से कोई ना कोई पात्र यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद किरात अर्जुनियन के अंदर तो अर्जुन लिया गया है, डायरेक्ट ही दिख रहा है हमें। और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं शिशुपाल वध की। शिशुपाल भी क्या है, आपने पढ़ा होगा या सुना भी होगा महाभारत के अंदर, जो इसको जो है 100 गलतियाँ माफ़ करने के बाद जिनको जो है भगवान कृष्ण जो है इनका वध कर देते हैं, तो ये वो शिशुपाल है। और यही जो है 3 करैक्टर यानी कि 3 जो पुस्तक है इनके अंदर महाभारत से कथा सूत्र लिए गए हैं। तो सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा भाई इसका। 1, 2 और 3 यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ये नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा। नैषधीय जो चरित्र है ये, इसके अंदर महाभारत से कुछ लिया गया है। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया है? तो हर्ष ने भाई यहाँ पे प्रियदर्शिका, नागानंद और जो रत्नावली जो है, ये तीनों हर्ष ने लिखी है भाई, स्वयं खुद लिखी है। हर्ष चरित्र जो है आपने ऊपर पढ़ा ही है, किसकी रचना है, आप कमेंट जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम जो है सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है भाई, देखना है कौन सा है। वृत्त संहिता दिया गया है, ये वारमेर की रचना है भाई, यही इसका आंसर है। वृत्त संहिता जो है वारमेर की रचना, आर्यभट्ट की नहीं है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। शिल्पाधिकरम जो है इलंगो आदिगल की है। बुद्ध चरित्र अशोक घोष की है। तो यहाँ पर 20 का आंसर हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है भाई? लाइफ ऑफ हेंसांग जो है हुईली, तो ये जोड़ा सही दिया गया है। नेचुरल हिस्टोरी का टालेमी की नहीं है भाई, ये यहाँ पे गलत दी गई है। हिस्टोरिकल फिलिपिकल जो है ये पम्पेटोग्रस कुछ नाम है। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस की है भाई। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी भाई, इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तीनों बुक्स आपको जो है नोट डाउन कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बुक्स जो है आपको बहुत मुश्किल से मिलती हैं आपको किसी बुक के अंदर लिखी हुई। तो इनके आप नोट्स बनाते हुए चलिए या आप अपनी बुक के पीछे लिखते चलिए चीज़ों को, तभी आप इनको याद रख पाओगे। क्योंकि हिस्ट्री ऐसा है, इसको सब्जेक्ट को ऐसे याद करना पड़ता है। इसको निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है भाई? रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय की वो लिखी थी अलोहल अभिलेख, जो लिखा है ये सही दिया गया। बहुभूति ने क्या लिखा है? कनौज के यशो वर्मन के बारे में इसने लिखा है। इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, यहाँ से आप चीज़ें उठा लीजिए, आपको डायरेक्ट चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं इन क्वेश्चंस के अंदर कि कनौज के यशो वर्मन के बारे में कहीं पर भी जिक्र होगा तो बहुभूति की रचना के अंदर उसका जिक्र मिलेगा। हरिसेन जो हर्ष के बारे में नहीं लिखता भाई, तो ये यहाँ पे गलत दिया गया। हरिसेन ने भाई समुद्रगुप्त के बारे में लिखा, आपने पढ़ी होगी उनकी प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हरिसेन ने लिखी है। और दंडी ने लिखा है नरसिंह वर्मन के बारे में, क्योंकि दंडी जो है पल्लव से जुड़ा हुआ था, पल्लवों से, और नरसिंह वर्मन पल्लव है। तो ये यहाँ पे सही है, सी इसका आंसर हो जाएगा भाई। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है भाई? कपूर मंजरी जो है हर्ष की रचना है, बिल्कुल सही दिया गया है भाई। मालविक अग्नि का मित्र जो है यहाँ पर नहीं भाई, ये कपूर मंजरी वाला ही गलत दिया गया है, क्योंकि कपूर मंजरी जो है हर्ष की रचना नहीं है। कपूर मंजरी जो है इसका अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आप कमेंट कर देना, तो बच्चे नीचे कमेंट से भी देख लेंगे। मालिक जो है कालिदास की है। मुद्र राक्षस विशाखदत्त की है। सौंदरानंद जो है सब घोष की रचना है भाई। ये रचना जो है अभी लास्ट टाइम जब अभी जो 2 महीने पहले हमारा स्टार्ट हुआ, उसके अंदर सेम क्वेश्चन आया हुआ था, यही आंसर में दिया गया था। सौंदरानंद के साथ जो है कुछ और मैचिंग में दिया गया था, तो ये इसका आंसर था उस क्वेश्चन का। तो कपूर मंजरी हर्ष की नहीं है भाई। हर्ष की अब हमने ऊपर पढ़ी है, रत्नावली वगैरह जो 3 रचनाएं थी उसके ऊपर है, और उनका क्रम भी आपको याद रखना भाई, कौन सी किस टाइम पे उसने लिखी है। कौन सा युगम जो है सही सुमेलित नहीं है? नागानंद जो है हर्ष की रचना है भाई, बिल्कुल सही है। मुद्र राक्षस विशाखदत्त की है भाई। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। रत्नावली जो है यहाँ पर हर्ष की रचना है भाई, राजशेखर की नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई डी। निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? कालिदास की रचना जो है रघुवंश है, सही दिया गया भाई। और भास की जो रचना है यहाँ पर जो प्रवास वंदम कुछ ये नाम है, तो याद रखना भी आपको, इम्पोर्टेंट रचना आपको बुक में नहीं मिलेगी किसी में भी ये। और जो सुबंधु ने कादम्बरी नहीं लिखी भाई, सुबंधु ने कादम्बरी नहीं लिखी। कादम्बरी जो लिखी है मेरे ख्याल से कालिदास की रचना है कादम्बरी। अगर आप इसको अच्छे से इसकी डिटेल पढ़ोगे तो कमेंट करना। हर्ष की रत्नावली यहाँ पे सही दिए गए भाई। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? महाभारत की विषय वस्तु पर तो भाई सरला दास बंगाली, ये सही दिया गया। काशीराम उड़िया, टिक्कण मराठी, तो पंप कन्नड़, ये आप चीज़ें भी खुद देख लेना ये किस टाइप से यहाँ पे इन्होंने इसको मैच किया हुआ है।
इनमें से कौन सा युगम जो है सुमेलित है? भाई सुमेलित पूछा है, विज्ञानेश्वर की है भाई मिताक्षरा जो है, बाकी यहाँ पे सभी गलत दी गई हैं। ये रचनाएं आपको याद रखनी है हमेशा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युगम जो है सुमेलित नहीं है भाई? तो अब्दुल रहमान का जो यहाँ पे हमीर रासो गलत दिया गया है भाई। चंद्रप्रताई की पृथ्वीराज रासो है। जगनिक की जो है ये आलाखंड सही दी गई है। नरपित जो नरपति नाला की बिसलदेव रासो बिल्कुल सही दी गई है भाई। मीर रासो आप चेक कर लेना ये किसकी रचना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें दोस्तों मेरे को भी अभी याद हों, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस चीज़ को कर रहा हूँ। निम्नलिखित युग्मों में से एक और प्राचीन और मध्य युग के राजा के नाम है और दूसरी ओर उनके ग्रंथ हैं। तो इनमें से कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर महेंद्र वर्मन का मत विलास प्रश्न कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूजीसी नेट के अंदर भी ये, और अदर एग्जाम के अंदर भी आ चुका है। बाकी ये चीज़ें जो है गलत दी गई है भाई। समानांतर सूत्र जो है कृष्णदेव राय का नहीं है। अब इनको करना है मैच भाई। बुक आई हुई है किसकी, कौन सी बुक है? तो भाई स्टुअर्ट टिगट की यहाँ पे बुक है भाई, प्री हिस्टोरी का इंडिया। इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। और ये सुब्बा राव है, सुब्बा राव की बुक है भाई, पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, सुब्बा राव। और वी एव जो और ये एचलिन की बुक यहाँ पे होगी भाई, ये होगी द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और एच डी सांकलिया की प्री हिस्ट्री ऑफ प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये इनकी बुक हो जाएगी भाई, 20 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा युगम जो है सही सुमेलित है भाई? सुमेलित यहाँ पर पुंडरीक विट्ठल जो है रागमाला, ये संगीत का कोई ग्रंथ है और इनको आपको याद रखना पड़ेगा भाई। सुमेलित करना है भाई यहाँ पर इसको। तो जब आप पाणिनि की अष्टाध्यायी है और चाणक्य की अर्थशास्त्र है, कल्हण की राजतरंगिणी है, वात्स्यायन का कामसूत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम जो है समुचित रूप से सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित देखिए भाई, मैगसनीज की तो इंडिका है, सवगोस का बुद्ध चरित्र है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है भाई, महाभाष्य तो पतंजलि का है। तो यही हमारा आंसर है। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है भाई। इनको भी आपस में मैच करना है भाई, कौन किससे संबंधित है। तो हमने कई बार पढ़ा हुआ है कि जो चरक है वो चिकित्सा से संबंधित है भाई, सीधा डायरेक्ट इसको मिला सकते हैं। और जो यहाँ पर विशाख दत्त है, विशाख दत्त ने नाटक लिखा था भाई। और जो वारमहीर है भाई, वारमहीर ने लिखा है खगोल के ऊपर। और ये ब्रह्मगुप्त जो है गणितज्ञ है भाई यहाँ पर। तो इसके हिसाब से इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा भाई। इनको भी आपस में मैच करना भाई, किसकी कौन सी रचना है। तो आप जब वारमहीर की यहाँ पर है वृत्त संहिता, विशाख दत्त का है मृच्छकटिकम यहाँ पे, और वारमहीर का वृत्त संहिता हो गई, और विशाख दत्त की यहाँ पर हो जाएगी, विशाख दत्त की यहाँ पे होगी दोस्तों, विशाख दत्त का होगा देवी चंद्रगुप्त सुद्रक की अभी मृच्छकटिकम, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम। और भाई बिल्हण की है पृथ्वीराज, यहाँ पे दी होगा बिल्हण की, यहाँ पे कट मिस्टेक कर रखी है थोड़ी इन्होंने मेरे ख्याल से। बिल्हण का यहाँ पे ये दे रखा है नीचे, विक्रमादेव चरित, प्रबंध चिंतामणि। इनके ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक में है भाई, इन चीज इसको आप खुद देख लेना। इस क्वेश्चन को थोड़ा डाउट से में लग रहा है मुझे, क्योंकि आंसर तो मैंने सही मैच कर दिए इसके, लेकिन ऊपर नीचे हो रखे है ये। तो विषय से संबंधित दिए गए में लेखक और कौन सा विषय उनका है। अभी तर्क तो हमें पता है चिकित्सा से है, और अभी भास्कराचार्य यहाँ पे गणितज्ञ हो जाएंगे, और वारमहीर ने लिखा है ज्योतिष या खगोल के ऊपर, और विशाख दत्त ने नाटक। भाई ये हमने ऊपर कर ही लिया है तकरीबन क्वेश्चन। और ये भी इनको मैच करना है, किसकी रचना कौन सी है। किरात अर्जनियम जो है ये भारवी की रचना भाई, इंपॉर्टेंट है ये। शिशुपाल वध यहाँ पे देखिए एक बार, स्टार्टिंग से करते हैं। मृच्छकटिकम है भाई यहाँ पर शूद्रक की रचना। ऋतु संहार जो है यहाँ पे कालिदास की रचना है, इंपॉर्टेंट है भाई, ऋतु संहार आपको याद रखनी पड़ेगी। और किरात जो अर्जुनियम है ये है भारवी की। शिशुपाल वध जो है ये माघ ने लिखा है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, माघ वगैरह ये आपको याद रखने पड़ेंगे भाई। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के अंदर एज इट इज डिट्टो आया हुआ है भाई। यहाँ पे आप इनको मैच करोगे ना, जब
अष्टांग हृदय जो है ये आयुर्विज्ञान से संबंधित है। और जो 10 रूपक है ये 10 रूपक नाट्य कला से संबंधित है भाई। लीलावती यहाँ पे गणित से संबंधित है, महाभाष्य व्याकरण से संबंधित है जिसको पतंजलि ने लिखा है। तो ये सेम क्वेश्चन आ चुका है अभी, डिटो क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ है और यहाँ पे यूपी के अंदर कुछ एग्जाम में ये आया हुआ है। तो चीज़ सारी ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहाँ पे इनको मैच करना है भाई, कौन सा जो है किसका है बनेगा। तो नागानंद जो है हर्षवर्धन से संबंधित है। हर्ष चरित्र जो है बाणभट्ट की रचना है। नील दर्पण यहाँ पे दीनबंधु की है। और यहाँ पे कटिंग सीधे तुगलकनामा जो है दोस्तों ये इसामी की है। तुगलकनामा यहाँ पे इसामी अमीर खुसरो का बनेगा दोस्तों तुगलकनामा। नील ताजुल मासीर पता नहीं ये किस हिसाब से दे रखे हैं इन्होंने, कटिंग हो रखी है इसके अंदर। तो एक बार तुगलकनामा कंफर्म कर लेते हैं किसकी है, सी का, यानी कि डी दे रखा है, डी का 3 बनेगा, सी का 3। तो सी का 3 अमीर खुसरो की है भाई, ये इसामी की नहीं है। तो यहाँ पे अब इनमें डाउट्स है भाई, इनमें क्या करें, कुछ थोड़ा कटिंग में है ये भी क्वेश्चन, बाकी आंसर मैंने सही लगाए हैं। अब इनको मैच करना है भाई कौन सी किसकी रचना है। तो यहाँ पे देखिए कालिदास की रचना है मालविकाग्नि का मित्र, सोमदेव की कथाश्रित सागर। और आगे जो भास की है सपन वसाव दत्ता, और विल्हन की बनेगी यहाँ पर ये चोर पंचसिक। इम्पोर्टेंट रचना भी ये चोर पंचसिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है, कई बार एग्जाम में आई हुई है ये रचना। और सपन भाव दत्ता जो है ये भी। आगे भी इनको मैच करना है कि कौन सी रचना किसकी है। तो राजतरंगिणी कल्हण की राजतरंगिणी, शूद्रक का मृच कटिकम, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, सर्ववर्मन की कातंत्र। इम्पोर्टेंट रचना भी ये सर्ववर्मा की कातंत्र जो है कई बार पूछी जा चुकी है। मिताक्षरा भी बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुकी है। पृथ्वीराज रासो को तो आपका पता ही है, चंद्र बरदाई की रचना है। आगे भी ये थोड़ा बुक्स वगैरह के क्वेश्चन है तो ये ज़रूर देखने होते हैं हमें अच्छे से। एक बार इसका आंसर मैं देख लूँ, बी 3 4 1 2। तो आप खुद कर लेना भाई, इसको थोड़ा अजीब से दे रखे हैं ये, इन मैचिंग वगैरह अच्छे से नहीं हुई है। तो आप इसका आंसर खुद रोक के लगा लेना, क्योंकि पृथ्वीराज विजय भाई ये जानक की रचना है। पृथ्वीराज विजय और रासों में आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई, पृथ्वीराज विजय जैनक की है, जय और ये विजय, इस टाइप से याद रख सकते हो आप इसको। चंद्रवरदाई द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। अभी निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को सर्वप्रथम खोजा और उसका अध्ययन किया। तो ये है भाई आर श्यामा शास्त्री है। आर श्यामा शास्त्री इंपॉर्टेंट है, ये 1909 के लगभग इनको अर्थशास्त्र मिला था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। तो मालविकाग्नि का मित्र के अंदर है भाई अग्निमित्र की कथा, मालविका के साथ में। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि से किसका समकालीन था। तो ये जो है पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था भाई। और इसका सौम्य यज्ञ जो है इसमें पुरोहित था भाई यहाँ पर पतंजलि। पुष्यमित्र का इसने हवन किया था, सौम्य कुछ यज्ञ। अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए किसने दंड की व्यवस्था की है। तो ये कौटिल्य ने की है भाई। इंपॉर्टेंट चीज़ आई है भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। व्यवस्था किए बिना भाई वो भिक्षु नहीं बन सकता, ऐसा कौटिल्य बोलता है। पति पत्नी की व्यवस्था करे पहले, बाद में वो कुछ भी करे। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतार का लेखक था। तमिल कंबन जो है यहाँ पर भाई, ये तमिल रामायण या रामावतार जिसका नाम है वो कंबन ने लिखी है। इनमें से कौन सा बंदरगाह पडुका नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के अंदर लेखक को ज्ञात था। तो ये पडुका जो है दोस्तों यहाँ पे अरिकमेडु का नाम है, पडुका जो यहाँ पर पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के अंदर नाम मिलता है। मणिमेखले का लेखक कौन है, मणिमेखले का लेखक जो है शीतली सत्यनारायण है भाई। तोलकाप्पियम कैसा ग्रंथ था भाई, तोलकाप्पियम जो है व्याकरण का ग्रंथ है। तिरुवाचकम जिसका तमिल धार्मिक साहित्य में उपनिषदों जैसा स्थान था में किसकी रचनाएं संग्रहित है। तो त्रिवाचकम जो है इसके अंदर मणिवाचकर जो है ये इनकी रचनाएं तिरुवाचकम के अंदर सम्मिलित हैं। और जो ये तिरुवाचकम है इसका तमिल धार्मिक साहित्य में उपनिषदों के जैसा स्थान है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि उपनिषदों के जैसा स्थान किसका है।
तिरुवाचकम का है भाई, इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। शिल्पाधिकारम की नायिका कौन थी भाई? ये वणि की पुत्री थी शिल्पाधिकारम की जो है नायिका। अष्टध्यायी के लेखक इजी है, पाणिनि। संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्राय किस वर्ण का होता है? तो ये ब्राह्मण होता है भाई। संस्कृत नाटकों के अंदर जो सामान्य पात्र होता है विदूषक, ये जो है ब्राह्मण वर्ण का होता है। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटम का विषय जो है क्या था? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की जो प्रेम गाथा के ऊपर है भाई। ये शूद्रक की जो रचना है मृच्छकटिकम, धनी व्यापारी और गणिका का पुत्री के प्रेम के ऊपर है ये। संस्कृत व्याकरण अष्टध्यायी का रचयिता पाणिनि। निम्नलिखित में से किस का प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? धन्वंतरी व आयुर्वेद से संबंधित है। चरक भी, सुश्रुत भी, भास्कराचार्य नहीं है। निम्नलिखित नाटकों में से किसे शूद्रक ने लिखा? तो ये मृच्छकटिकम लिखा। गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की? तो ये की थी सुश्रुत ने। गुप्त काल में हुआ भी सुश्रुत, याद रखना आपको। निम्न में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता है? तो ये सुश्रुत है भाई। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? जो स्त्री है और शूद्र जो है ये प्राकृत बोलते हैं भाई, उच्च घराने के जो है संस्कृत बोलते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो चरक संहिता किस विषय से संबंधित है भाई? विषय चिकित्सा से संबंधित है। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा जो है विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो वृत्त संहिता जो है यहाँ पर विश्वकोशीय ग्रंथ है भाई। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ये ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था भाई। ब्रह्मगुप्त ने यहाँ पर जो है बता दिया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहले ही। मुद्रा राक्षस का लेखक जो है निम्न में से कौन है? तो ये विशाखदत्त है भाई। निम्न में से कौन विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम पर लागू होता है? तो ये राजनीतिक नाटक है भाई। ये विशाखदत्त का जो चंद्रगुप्तम नाटक है ये राजनीतिक नाटक है एक हिसाब से। 10 कुमार चरित्र के लेखक जो है दंडी है भाई, यहाँ पर दंडी है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक जो है विशाखदत्त की है। निम्न में से किस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यव्रत एवं दक्षिणाव्रत को विभाजित करने वाली रेखा माना है? तो ये माना है राजशेखर ने माना है इस चीज को। नर्मदा नदी को जो है आर्यव्रत और दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा, तो ये राजशेखर ने रेखा माना है। 10 कुमार चरित्र लिखी दंडी ने। निम्न में से किस विधा के किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि है? ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ था भाई। निम्न में से किस ग्रंथ पर मेघतिथि ने टीका लिखी? मनुस्मृति के ऊपर जो है मेघतिथि ने टीका लिखी है भाई। ये टीका वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता रहता है दोस्तों, ये चीज आप याद रखिए। जहाँ पे भी हिस्ट्री का एग्जाम होगा तो ये टीका वाला क्वेश्चन जो है हर बार रिपीट होता है, हर बार आ रहा है ये क्वेश्चन। यूजीसी नेट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। भास्कर एक महान क्या था? तो ये एक खगोल विशेषज्ञ था भाई। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो ये भास्कराचार्य की रचना है। लीलावती भास्कराचार्य की रचना है। लीलावती भास्कराचार्य आप याद रख सकते हो इसको। निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? तो जानकी हरण इसने नहीं लिखा भाई, बाकी तीनों इसके हैं। आर्यभट्ट की रचना क्या कौन सी? अभी 10 गीतिका जो है आर्यभट्ट ने रचना की थी इसकी। 10 गीतिका आर्यभट्ट की रचना है, इंपॉर्टेंट चीज है। कालिदास किसके शासन काल में थे? कालिदास जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे थे भाई, इसके नवरत्नों में शामिल थे ये। विज्ञान शकुंतलम कालिदास। कुमार संभव भी कालिदास की रचना है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव, यहाँ पे चंद्र बरदाई गलत दिया गया ये। कुमार संभव जो है कालिदास की रचना है। इनमें से कौन सी कालिदास की रचना यहाँ पे नहीं है भाई? 10 कुमार चरित्र दंडी की रचना है भाई यहाँ पे। ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव कालिदास की रचनाएं हैं। कवि कालिदास के नामों का उल्लेख किसमें हुआ है? तो ये ऐहोल के जो लेख है दोस्तों, जो रवि कीर्ति ने लिखा है। रवि कीर्ति ने इस अभिलेख के अंदर स्वयं को जो है कालिदास के समान और भारवी के समान बताया है भाई। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? मृच्छकटिकम शूद्रक की है भाई, बाकी इसी की है। मेघदूत हो गई, ऋतुसंहार होगी, विक्रमो। भारत पर लिखने वाले निम्नलिखित देशी विद्वानों का सही कालानुक्रम कौन सा है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको आपको काल इसका याद रखना पड़ेगा, इनका क्रम याद रखना पड़ेगा। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। पहले आपको याद रखना टीसीएस जो है मेगास्थनीज से पहले आया, उसके बाद मेगास्थनीज आया, फिर पिलनी आया, फिर कास्मस आया, फिर इंडिको, ये प्लेस्टिसस जो ये आया। तो बी आपको याद रखना पड़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इस क्वेश्चन को। द रूट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट इंडिया के लेखक कौन है? तो भाई ये WA फेयर सर्विस जो है द रूट्स ऑफ इंडियन जो है
एंशिएंट इंडिया के लेखक हैं। रूट्स, रूट्स से याद रख सकते हो। फेयर सर्विस, जब भी कोई चीज़ रूट पर चलेगी तो उसकी सर्विस करानी पड़ेगी, बाइक वगैरह, तो इस टाइप से भी आप इसको याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। इस विदेशी विद्वान द्वारा दुलवा और तंगयूर की रचना की गई, तो ये तारानाथ के द्वारा की गई थी। तंगयूर है, ये दुलवा यहाँ पे पता नहीं क्यों दिया गया है इनके द्वारा। हिस्टोरिका के लेखक जो है हेरोडोटस हैं, जो इतिहास के पिता भी जिनको हम बोलते हैं। आज भी भारत में हिंसा को याद करने का मुख्य कारण क्या है, तो इस सीयूकी की रचना है भाई, सीयूकी की रचना की थी इसने, तो इस कारण से इसको भारत में याद किया जाता है भाई। मेन यही है इसका। बौद्ध धर्म में आस्था, हम इसका आंसर नहीं कर सकते। चीनी यात्री हिनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो ये नालंदा में किया था भाई हिनसांग ने। कल्याण द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्न में से किससे संबंधित है भाई, ये कश्मीर के इतिहास से है, जिसको बोलते हैं इतिहास की गंगा, इस टाइप से भी। इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है भाई, तो ये एफ पार्टिजर की रचना है भाई। इंडियन एपिग्राफी, एफ पार्टिजर, इंडियन एपिग्राफी इंपॉर्टेंट है भाई काफी। कल्याण की राजतंगनी को किसने आगे बढ़ाया, तो ये जॉन राज और श्रीवर ने बढ़ाया था भाई। कल्याण की पुस्तक का नाम क्या है, राजतरंगिणी है भाई। किसका इतिहास है, कश्मीर का है। कितने तरंग है इसके अंदर भाई, तो इसके अंदर तरंग है दोस्तों 8 तरंग आपको याद रखने हैं। इसके अंदर 8 तरंग है राजतरंगिणी में। महाकाव्य और पौराणिक मूल पाठों के निबंधों अथवा सार संग्रह के संकलन के लिए 12वीं सदी के संस्कृत का कौन विद्वान सर्वप्रथम जिम्मेवार था, तो हर्ष था भाई यहाँ पर। सार संग्रह के संकलन के लिए 12वीं सदी के संस्कृत का कौन सर्वप्रथम। बाण किसके दरबार में था भाई, हर्षवर्धन के। कवि बाण निवासी था, कहाँ का था भाई, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर नहीं है भाई इसका। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी थी बाण भट्ट ने भाई। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राय यवन प्रिया शब्द का द्योतक क्या है भाई, काली मिर्च को जो है यवन प्रिया बोलते थे, क्योंकि यवनों को पसंद थी, यानी कि ईरानियों को। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है भाई। निम्नलिखित में से कौन राम कथा के जैन रूपांतरण पौमचरियम का लेखक है भाई, विमल सूरी ने लिखी थी भाई पौमचरियम। और ये क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान का भी अभी एग्जाम हुआ है, अभी मैं उसको डालने वाला हूँ, आप चेक करना। पीएचडी के एंट्रेंस हुआ था राजस्थान के अंदर, तो उसके अंदर ये सेम क्वेश्चन दिया गया है भाई। पौमचरियम के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, उससे संबंधित। इसके अंदर क्या है, पौमचरियम के अंदर जैन रूपांतर है ये राम कथा का। पौमचरियम के अंदर दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके अंदर जो है राम के द्वारा जो है रावण का वध न करके लक्ष्मण द्वारा जो है इसका रावण का वध दिखाया गया है, तो ये जैन रामायण है भाई ये पौमचरियम। इसके अंदर लक्ष्मण द्वारा वध किया गया है रावण का, तो इम्पोर्टेंट है भाई ये चीज। राजस्थान के अभी पीएचडी का एंट्रेंस हुआ है 3-4 दिन पहले, उसमें ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है। इनमें से कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है, वास्तुशास्त्र का ग्रंथ भाई यहाँ पर वास्तुशास्त्र का ग्रंथ महावस्तु नहीं है भाई। मानसहार और सम्रांगण सूत्रधार मयमत तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस वीडियो को ना आप एक बार दोबारा फिर देखना, मैं इसको बार बार कहूँगा आपको, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे किसी भी चीज़ का हिस्ट्री से संबंधित, इस वीडियो को आप अच्छे से देख के जाना भाई दोबारा, क्योंकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता, सबसे पहले विधि निर्माता मनु को माना जाता है भाई। सौंदरानंद किसकी पुस्तक है भाई, अशोक घोष की, स्टेट में पूछी गई है। भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है भाई, न्याय सूत्र जो है भारतीय तर्क विद्या का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी प्राचीनतम होगा सबसे पहला आपको याद रखना है। स्वपन वसावदत्ता के लेखक भाई यहाँ पर भास हैं। वृत्त कथा का लेखक जो है गुणाढ्य है भाई, वृत्त कथा का लेखक। इंपॉर्टेंट बुक है, ये आ चुकी है। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में लिखी गई बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की भाषा क्या थी, तो ये संस्कृत थी भाई। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धार्मिक ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं भाई। आपने पढ़ा भी होगा, चौथी जो बौद्ध इसकी वो होती है संगति, उसके अंदर संस्कृत में लिखे गए थे। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो यहाँ पर मिलिंद पन्नो जो भाई है यहाँ पर जो ये प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर कुछ नहीं बताती मिलिंद पन्नो, लेकिन जहाँ तक कहानियाँ संगम साहित्य ये हमें व्यापारिक मार्गों का बोध कराते हैं भाई। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, तो जय संहिता नाम था भाई इसका। आगे आगे जो श्लोक बढ़ते गए वैसे वैसे इसका नाम चेंज होता चला गया। निम्न में से कौन सी एक कृति जो है विख्यात कवि राजशेखर द्वारा रचित मानी जाती है भाई, तो कपूर मंजरी जो है ये राजशेखर की रचना है भाई। इंपॉर्टेंट है, कपूर मंजरी ऊपर आया था अभी, तो राजशेखर से संबंधित है भाई, ये राजशेखर की है कपूर मंजरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई बहुत ज़्यादा।
प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, तो वो कौन सा है भाई? पंचतंत्र सबसे पहली भारत की ऐसी रचना है जिसको जो है रवि शर्मा कुछ इस टाइप से नाम है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने लिखी है। विष्णु शर्मा दोस्तों, विष्णु शर्मा ने लिखी है ये। और 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में आज तक इसका अनुवाद हो चुका है। इम्पोर्टेंट है, अकबर के टाइम में भी शायद इसका अनुवाद हुआ था पंचतंत्र का, कलीला दीमना के नाम से, कलीला व दीमना कुछ इस टाइप से। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है भाई, ये पढ़नी भी चाहिए आपको, अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए भाई। ये पंचतंत्र मेरे पास पढ़ी हुई है, आजकल तो इसका हिंदी वर्जन भी आता है, आपको अपने बच्चों को जरूर पढ़ानी चाहिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हो। तो कहानियों यानी कि इसके अंदर जो है आपने पढ़ भी रखा होगा, जो है 2 वो है इसके अंदर करेक्टर, उनको क्या है यानी कि पशु व जानवरों के माध्यम से बच्चों को यहाँ पे शिक्षित करने का काम किया गया है इस बुक के अंदर। काफ़ी अच्छी बुक है भाई, आपको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर, नैतिकता वगैरह की। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है भाई? ये ललित विस्तार है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। बहुशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो ये भगवती जो है सरस्वती है भाई, इनकी बहुशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी, इम्पोर्टेंट है भाई। ये महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये कुमारपाल की सभा में थे भाई। आपने पढ़ा भी होगा कि इन्होंने जो है कुमारपाल और हेमचंद्र ने मिल करके क्या किया था, सोम मंदिर के अंदर भगवान शिव की आराधना की थी इन्होंने। जब गजनी या कौन सा था, गौरी गजनी था मेरे ख्याल, वो जो लूट के चला जाता है बाद में। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वान लेखकों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था भाई? तो ये हेमचंद्र सूरी था भाई। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता थे? तो ये विज्ञानेश्वर है भाई, मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता विज्ञानेश्वर। इसकी टीका लिख के जरूर बताइए, आप कमेंट करना आपको पता है या नहीं। लेकिन से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों के ऊपर पुस्तक लिखी है? तो भोज ने लिखी है काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों के ऊपर। गीत गोविंद का रचयिता कौन है भाई? जयदेव है गीत गोविंद का रचयिता। मालती माधव जो है भवभूति की रचना है भाई। इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बहुत कॉमन सी लग रही है हमें, लेकिन ये आपको फंसा देंगे किसी न किसी एग्जाम के अंदर, तो ध्यान से चीजों को पढ़ते रहिए भाई। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर निम्न से किसके दरबार से संबंधित है भाई? तो ये महेंद्र पाल प्रथम के दरबार से संबंधित है। सेम क्वेश्चन आपने नोटिस करा होगा दोस्तों, अगर आपने नेट दिया है तो उसके अंदर जो है राजशेखर के ऊपर लगातार क्वेश्चन आए हैं कई साल। तो राजशेखर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बारे में आसपास की डिटेल आप जरूर पढ़ना भाई। इनमें से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है भाई? यहाँ पर हर्ष ने हर्षचित नहीं लिखा, सब घोष ने लिखा है, बाकी तीनों इसी ने लिखा है। इनमें से कौन सा एक नाटक हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है? प्रियदर्शिका। राजपूत काल में इनमें से कौन मंत्री एक वृद्धाकार धर्म ग्रंथ के लेखक के रूप में विख्यात है? लक्ष्मीधर है भाई, लक्ष्मीधर ने वृद्धाकार धर्म ग्रंथ की रचना की है भाई। नागानंद रत्नावली बहुत बार कर ली। हर्षवर्धन की वारामिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है, किसके ऊपर आधारित है भाई? यूनानी ज्योतिर्विद्या के ऊपर है भाई, वारामिर की पंच सिद्धांतिका। तो ये बुक इनकी आपको याद रखनी है, नेट में आ चुकी है भाई। ये प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है भाई? ये मेरुतंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि, इंपॉर्टेंट है। गोंडवाहों के रचयिता कौन है? ये वाक्यपति की है गोंडवाहो। निम्न में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो ये की थी भाई आर्यभट्ट ने दशमलव की खोज की थी, कई बार आपने सुना होगा। निम्न प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सार्वधिक व्यवस्थित रूप से व्यवस्था की है? तो ये की है मनु ने भी सबसे पहले। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर कौन सा था? तो इन्होंने इनको वरात्य क्षत्रियों का दिया था। उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है भाई? ये मौली कवि है, उद्वंत प्रकाश, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट बुक आई है ये। मौली कवि है उद्वंत प्रकाश का लेखक, मौली कवि। राजनीति रत्नाकार का लेखक कौन है? तो ये है चंदेश्वर, इंपॉर्टेंट बुक है भाई राजनीति रत्नाकार चंदेश्वर। विलन द्वारा किस राजा का यशोगान किया गया है? तो ये विक्रमादित्य शिक्षित का किया है इन्होंने। मानसोल्लास अथवा अभिलाषिदार्थार चिंतामणि नामक संग्रह किसके, जिसमें संगीत और नृत्य पर एक मूल्यवान अनुच्छेद है, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये सोमेश्वर की रचना है मानसोल्लास। इसका अन्य नाम भी आप याद रख लीजिए भाई, क्योंकि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मैंने भी इसको पहली बार देखा है इस बुक के अंदर। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग। विलन द्वारा रचित राजा का यशोगान जो है विक्रमादित्य। निम्न से कौन धर्मशास्त्रकार गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था? लक्ष्मीधर था भाई,
गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री, कई बार आपने पढ़ा होगा। सम्रांगण सूत्र किसकी कृति है भाई? ये बोझ की है, सम्रांगण सूत्रधार। जिनमें से किस राजा ने मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की? तो ये सोमेश्वर थर्ड ने की थी। मानसोल्लास के नाम से सोमेश्वर थर्ड आपको याद रखना है। बलाल सेन ने इनमें से किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ये की थी दान सागर, जो है बलाल सेन से संबंधित है, दान सागर। आगे इनको करना है मैच। संध्याकर रचित नंदी की है रामचरित, और जानक की है पृथ्वीराज विजय। हेमचंद्र का है जो है पद्मगुप्त की है नवसहसाक्षरित। हेमचंद्र की है ददृश्य, जो ददृश्य काव्य लिखा है ये। तो 1 3 2 4 ये हो जाएंगे इनकी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है भाई, ये याद रखनी है आपको। परमाणु से जुड़े वैदिक साहित्य का प्रसिद्ध जो है टीकाकार कौन था? परमाणु से जुड़ा हुआ वैदिक साहित्य का प्रसिद्ध टीकाकार कौन था? उर्वट था भाई, उर्वट। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दूं कई बार आ चुका है भाई, ये परमाणु से जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो भाई ये मेरे ख्याल से अपना खत्म होता है 14 नंबर पार्ट। 15 में मिलेंगे पूर्व मध्यकाल, जो स्टार्ट होगा हमारा अगला पार्ट। तो सारी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।